हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th बेस्ड पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस हुआ 19 को, उसका पेपर डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के पेपर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आज का वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है जीएनएम और एएनएम के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहले हम फिजिक्स से देखेंगे। Question number 1. Which of the following is responsible for the reddish appearance of the sun during sunrise and sunset? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। Scattering of light, refraction of light, dispersion of light, reflection of light. इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द डिफेक्ट ऑफ विजन काज्ड बाय द वीकनिंग ऑफ सीलरी मसल्स इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, प्रेसबायोपिया। क्वेश्चन नंबर 3. द पार्ट ऑफ द आई दैट एक्ट्स एज अ स्क्रीन टू फॉर्म एन इमेज इज कॉल्ड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, रेटिना। क्वेश्चन नंबर 4. ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया यूजेस विच टाइप ऑफ लेंस टू करेक्ट द डिफेक्ट। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, कनकेव लेंस। क्वेश्चन नंबर 5. द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 6. द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, रेटिना। क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ व्हाइट लाइट हैज द लीस्ट वेवलेंथ। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, वायलेट। क्वेश्चन नंबर 8. द नेचर ऑफ इमेज फॉर्मड बाय एन आई इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, रियल एंड इन्वर्टेड। क्वेश्चन नंबर 9. अदर नेम ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, हाइपरमेट्रोपिया। क्वेश्चन नंबर 10. द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ देम। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, सीलरी मसल्स। क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, कॉपर। क्वेश्चन नंबर 13. द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, किलोवाट आवर। क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, ग्लास। क्वेश्चन नंबर 15. द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, वाट। क्वेश्चन नंबर 16. द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, कॉलम। क्वेश्चन नंबर 17. द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 18. द फिक्स्ड रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, रेजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 19. द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, वोल्टमीटर। क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 21. द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, राइट हैंड थंब रूल। क्वेश्चन नंबर 22. विच डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, मोटर। क्वेश्चन नंबर 23. द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, फैराडे।
क्वेश्चन नंबर 24, ए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए यूनिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 25, द पाथ फॉलोड बाय यूनिट नॉर्थ पोल इन मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। क्वेश्चन नंबर 26, विच अमंग द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, इलेक्ट्रिक मोटर, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 27, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। क्वेश्चन नंबर 28, an electron enters a magnetic field at right angles to it as shown in figure. According to Fleming's left hand rule, what will be the direction of force on the electron, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी इनटू द पेज। क्वेश्चन नंबर 29, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड एज, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 30, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 31, द मिरर यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स इज, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी कन्वेक्स मिरर। अब हम क्वेश्चन 32 को देखेंगे, द लेंस यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया इज, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी कनकेव लेंस। क्वेश्चन नंबर 33, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 34, द बेंडिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी डिस्पर्शन। क्वेश्चन नंबर 35, विच कलर ऑफ लाइट डिवेट्स द मोस्ट व्हेन पासेस थ्रू ए प्रिज्म, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी वायलेट। क्वेश्चन नंबर 36, द लेंस यूज्ड इन ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी कन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन नंबर 37, द फिनोमिनन ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिलो कलर ऑफ वाटर इन द सी इज, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी स्कैटरिंग। क्वेश्चन नंबर 38, द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी वैक्यूम। क्वेश्चन नंबर 39, a spherical mirror and a thin spherical lens have each a focal length of -15 centimeter. The mirror and the lens are likely to be, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए बोथ कनकेव। क्वेश्चन नंबर 40, बिलो कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए स्कैटरिंग। अब हम केमिस्ट्री को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलोट्रोफिक फॉर्म ऑफ कार्बन, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। डायमंड, ग्रेफाइट, बक मिनिस्टर फुलरेंस। क्वेश्चन नंबर 42, द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी टेट्राहेड्रल। क्वेश्चन नंबर 43, हाइड्रोकार्बन्स कंटेन विच एलिमेंट्स, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर।
इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी इथेन। क्वेश्चन नंबर 45, द सिंपलेस्ट अल्कीन इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी इथीन। क्वेश्चन नंबर 46, विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनीगर। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी इथेनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 47, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप फ्रॉम ऑयल्स एंड फैट्स इज कॉल्ड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी सोपोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 48, द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म चेन्स इज कॉल्ड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी कैटिनेशन। क्वेश्चन नंबर 49, विच कंपाउंड इज एन एल्डिहाइड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी CH3CHO। क्वेश्चन नंबर 50, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल विद K2Cr2O7 प्रोड्यूसेस। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी इथेनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 51, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी डक्टिलिटी। क्वेश्चन नंबर 52, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद जिंक टू प्रिवेंट रस्टिंग इज कॉल्ड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए गैल्वनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 53, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी मेटलर्जी। क्वेश्चन नंबर 54, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए पोटाशियम। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट मेटालॉइड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 56, द फ्लक्स यूज्ड इन ब्लास्ट फर्नेस टू रिमूव द अनवांटेड इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए बेसिक। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज ए लिक्विड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 58, विच अमोंग द फॉलोइंग एलॉयज कंटेन्स मर्करी एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी जिंक एमलगम। क्वेश्चन नंबर 59, इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव a coating of an insulating material. The material generally is। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड फॉर गैल्वनाइजिंग आयरन। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी जिंक। क्वेश्चन नंबर 61, बी स्टिंग्स कैन बी ट्रीटेड विद। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोजन
carbonate. Question number 62. Which of the following will turn red litmus below? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, कुकम्बर। क्वेश्चन नंबर 63. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, एंटासिड। क्वेश्चन नंबर 64. A compound reacts with dilute hydrochloric acid to produce effervescence. The gas evolved extinguishes a candle. The gas is. चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, CO2। क्वेश्चन नंबर 65. द pH ऑफ एसिड रेन इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, लेस देन 5.6। क्वेश्चन नंबर 66. प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 67. व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज केप्ट अनकवर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम इट गेट्स। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, हाइड्रेटेड। क्वेश्चन नंबर 68. pH ऑफ वीक एसिड्स रेंजेस फ्रॉम। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, 5 to 7। क्वेश्चन नंबर 69. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, C2H5OH। क्वेश्चन नंबर 70. द ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 71. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, मेल्टिंग ऑफ आइस। क्वेश्चन नंबर 72. द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर 73. द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज कॉल्ड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, न्यूट्रलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 74. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 75. ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन द प्रोडक्ट फॉर्मड इज कॉल्ड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 76. व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट द कलर चेंजेस इनटू। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, लाइट ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 77. ऑन हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स वन वुड गेट। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, इरिटेटिंग चॉकिंग स्मेल। क्वेश्चन नंबर 78. व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन
इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 79, द रिएक्शन ऑफ लाइम विद वाटर इज ए, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 80, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बायोलॉजी को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स इज, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, एड्रेनालिन। क्वेश्चन नंबर 82, द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल्स इज, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 83, इनवॉलेंट्री एक्शंस इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, मेडुला इन हिंड ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 84, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 85, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, सेरेबेलम। क्वेश्चन नंबर 86, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ए न्यूरॉन इज, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, एक्सन। क्वेश्चन नंबर 87, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, फैलोपियन ट्यूब्स। क्वेश्चन नंबर 88, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्टेम कटिंग्स इज कॉल्ड, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 89, ब्रायोफाइलम रिप्रोड्यूसेस बाय, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, फ्रेगमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 90, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, यीस्ट। क्वेश्चन नंबर 91, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू ग्रो और रिप्लेस द लॉस्ट बॉडी पार्ट इज नोन एज, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, रीजेनरेशन। क्वेश्चन नंबर 92, आफ्टर फर्टिलाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज डेवलप्स इनटू सीड, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, ओव्यूल। क्वेश्चन नंबर 93, द पोलन नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेमिनस टू द स्टिग्मा व्हेन इट हैपन्स इन द सेम फ्लावर इट इज कॉल्ड, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, सेल्फ पॉलिनेशन। क्वेश्चन नंबर 94, बडिंग इज ऑब्जर्व्ड इन, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, यीस्ट। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द F2 जनरेशन इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, 3:1। क्वेश्चन नंबर 96, इफ ए हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट
capital T small t is crossed with a homozygous short plant small t, what is the probability of obtaining a tall plant? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी 50%। क्वेश्चन नंबर 97, ए ह्यूमन सेल हैज़ हाउ मनी क्रोमोसोम्स? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी 46। क्वेश्चन नंबर 98, द कैरियर्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन और, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी क्रोमोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑर्गेनिज्म इज कंसिडर्ड ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए आर्चियोपेट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 100, द ह्यूमन अपेंडिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए वेस्टिजियल ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 101, विच गैस वाज एब्सेंट इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 102, डिफरेंस बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स इज ड्यू टू डिफरेंस इन, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी डीएनए ऑनली। क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी सॉइल। क्वेश्चन नंबर 104, इन ए फूड चेन प्लांट्स आर, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी प्रोड्यूसर्स। क्वेश्चन नंबर 105, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी द सन। क्वेश्चन नंबर 106, द pyramid ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए अपराइट। क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूस इन वेस्ट मैनेजमेंट, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी बाइंग आइटम्स इन बल्क टू अवॉइड एक्सेस पैकेजिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 को देखते हैं। द ओजोन लेयर इज फाउंड इन द, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी स्ट्राटोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 109, द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी अल्ट्रा वायलेट रेज। क्वेश्चन नंबर 110, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटीरियल्स इनटू न्यू मटीरियल्स इज कॉल्ड, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी रिसाइकलिंग। क्वेश्चन नंबर 111, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 112, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी ट्रांसलोकेशन। क्वेश्चन नंबर
113 द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 114 द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी साइनेप्स। क्वेश्चन नंबर 115 विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट्स ग्रोथ इन प्लांट। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 116 द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ विच सिस्टम। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी एक्सक्रीशन। क्वेश्चन नंबर 117 ग्रोइंग फीटस डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड थ्रू। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी प्लेसेंटा। क्वेश्चन नंबर 118 द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन ए फूड चेन इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑप्शन डी 10%। क्वेश्चन नंबर 119 द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 120 द रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी स्पाइनियल कॉर्ड। आप जब टेलीग्राम से इस पेपर को डाउनलोड करेंगे फिर इसके नीचे आपको इसकी आंसर की भी मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।